So guys, let's discuss this question. Question is, excess demand leads to greater opportunities of employment in the economy. एक्सेस डिमांड जो है ना, एक्सेस डिमांड, इसकी डेफिनेशन से ही तुम्हें आंसर बता दूंगा, रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ एडी ओवर एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. Excess demand refers to the excess of AD over AS at full employment level. बस यही वर्ड मुझे चाहिए था, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. ये जो इसकी डेफिनेशन है ना, इसमें ये खुद बोलता है, मतलब अगर इसकी फिगर भी मैं तुम्हें बनाऊं तो ये जो गैप होता है ना, इसको एक्सेस डिमांड बोला जाता है. ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यहाँ पर होता है ना, इसी के ऊपर जब एडी बड़ा हो जाता है एएस से, उसको एक्सेस डिमांड बोला जाता है. तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ना, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट स्केल होता है या एम्प्लॉयमेंट जितनी भी हमारी इकोनॉमी में हो सकती है, वो अपने मैक्सिमम लेवल पर होती है, वो अपने मैक्सिमम स्टेज पर होती है एट दी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. एंड ये बोल रहा है अगर एक्सेस डिमांड होगा तो इट विल लीड टू ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एंड ये क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि अगर एक्सेस डिमांड हमें मार्केट में देखने को मिला या इकोनॉमी में देखने को मिला तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो जाएंगी. बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो पहले से ही अपने मैक्सिमम स्टेज पर है, तो उसके इंक्रीज होने का तो कुछ सवाल ही नहीं बनता. तो इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स. रीजन इज सिंपल, because at excess demand, during the case of excess demand, the economy is at its full employment level, which means the maximum employment stage is already achieved. There is no scope of more employment. There is no scope of more employment opportunities. ठीक है, there is no scope of more employment opportunities in our economy. ठीक है, thank you.